चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये क्लास 7 के क्लास है। अभी आप क्लास 6 में हो या 7 में? टोटल कितना, कहाँ से पता चलेगा टोटल कितना? बस 3। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास 7 में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है आप लोग नोट कर लीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट आपका होगा हीट। चैप्टर सेकंड मोशन एंड टाइम। किनका माइक ऑन है माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ मेरा आवाज सुनिए और आपको भी जो भी दिक्कत है तब आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जो भी दिक्कत होगा तो आप मतलब माइक ऑन करके बोल दीजिएगा, तो वो इशू रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये फिजिक्स में क्लास 7 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है हीट, सेकंड पढ़ना है मोशन एंड टाइम। एम आई ऑडिबल? भास्कर भूषण आवाज आ रहा है ना? आप सुन पा रहे हो ना सही से? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना आवाज में? नो सर। चलिए, दिख रहा है ना? फर्स्ट क्या लिखे हैं? हीट लिखे हैं, सेकंड मोशन एंड टाइम, दिख रहा है ना? इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नो? यस सर। चलिए, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर साइंस ही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, फिजिक्स है आपका। क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट है, मतलब चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, वैसे चैप्टर फोर्थ है, समझे। फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट हीट पढ़ाएंगे अभी। अभी चैप्टर का नाम लिख रहे हैं जो आप लोग को पढ़ना है क्लास 7 में, ठीक ना। और फोर्थ है लाइट। समझे? ये चारों चैप्टर है जो आपको क्लास 7 में पढ़ना है फिजिक्स में। और एक दो चैप्टर है तो वो मतलब अगर केमिस्ट्री वाले सर कवर नहीं करते हैं तो वो मान लीजिए कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए। तो अगर वो सर अगर केमिस्ट्री वाले कवर नहीं करेंगे तो फिर हम बाद में कवर कर देंगे। लेकिन ये जो चार है ये मेनली फिजिक्स का है, समझे। अब स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा जो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है क्लास 7 में फिजिक्स में। नोट कर लीजिए जल्दी से, और हम जो आगे बढ़ते हैं क्लास फिर हीट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हीट स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए आप लोग? कॉपी पेन लेके साथ बैठे हैं ना? किशन? यस सर। किशन, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। चलिए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना आप? हाँ हाँ।
चलिए चलिए नोट कीजिए जल्दी से, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, हीट। ठीक है। अवनी, आर यू कनेक्टेड? लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हीट पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले बताइए व्हाट इज हीट। हीट सुनते ही आपको मतलब क्या पता लगता है, क्या जानते हैं आप लोग हीट के बारे में? हीट सुनते ही आपको दिमाग में सबसे पहला बात क्या आता है? टेम्परेचर। हाँ सर, हाँ सर, टेम्परेचर आता है। हाँ, हेलो। सबसे पहले देखिए, आप आइस है, एक आइस को छूइएगा, ठीक है। एक गर्म चाय को छूइएगा तो क्या होता है? चाय को छूते हैं तो चाय के टच करते हैं तो उसको तो क्या होता है? गर्मी महसूस होती है। और आइस को जब छूते हैं तो थोड़ा ठंडा सा महसूस होता है। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं? जो आइस है वो थोड़ा मतलब उसके पास कम हीट है, जो चाय है उसके पास ज्यादा हीट है। क्या समझ में आ रहा है ना? तो इस हीट को हम छू नहीं सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। हीट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे चाय को, अपने गर्म चाय को आपने टच किया तो आपने क्या महसूस किया? थोड़ा गर्मी महसूस किया, हाथ आपका पका, तो आपको क्या लगा? जो इसके इसके पास हीट ज्यादा है, तो आपने महसूस किया ना टच करके। चाय को टच करके आपने हीट को महसूस किया। वैसे ही आपने आइस को जब आप छुओगे आपको ठंडा सा महसूस होगा। तो आप उससे क्या कंक्लूड करोगे? नहीं, इसके पास हीट थोड़ा कम है। क्या? ठीक। तो अब हीट को क्या, आप हीट को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ, लिखने का टाइम देंगे, ठीक है। अभी आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे, लिख लीजिएगा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ओनली बी फेल्ट, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। समझे? जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। लिख लिए, विच कैन ओनली बी फेल्ट लिख लीजिएगा। विच कैन ओनली बी, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, लिख लिए इतना।
अब देखिए एक और बात हीट के बारे में जानते हैं। हीट को हम मेजर किस किस यूनिट में करते हैं? जैसे आप मास को मेजर करते हैं ना, तो अब दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार को क्या बोलते हैं? क्या बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? टेम्परेचर बोल रहे थे? यस सर। नहीं नहीं, हीट को टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं मेजर करते हैं, टेम्परेचर के यूनिट में उसको मेजर नहीं करते हैं। देखिए जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आपको चीनी लेना है या फिर कुछ लेना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? भाई 1 kg चीनी दे देना, क्या उसको आप केजी बोलते हो ना? तो मास को वो कैसे मेजर करेगा? केजी में मेजर करेगा। तो वैसे ही हीट को हम लोग मेजर करते हैं, तो हीट को जूल में मेजर करते हैं, समझे? हीट को किस यूनिट में मेजर करेंगे हम लोग? जूल में मेजर करेंगे, ठीक। और हीट का ये जो जूल जो बोल रहे हैं, ये ऐसा यूनिट हुआ, ऐसा यूनिट जो पूरा वर्ल्ड जिसको एक्सेप्ट करती है, जिसको मानती है, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो हीट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया है। अदर फॉर्म्स ऑफ यूनिट भी है, जैसे मान लीजिए आप चीनी लेने गए या फिर आप मुझे धनिया पाउडर लेने जाइएगा, तो क्या बोलिएगा दुकानदार को? बोलेगा भैया 10 मतलब कि 50 ग्राम धनिया पाउडर दे देना। तो उसको ये तो नहीं बोलते हैं जो आप 1 kg धनिया पाउडर देना। आप जरूरत के हिसाब से अपना यूनिट भी चेंज कर लिए, आपको केजी में नहीं लेना था, आपने ग्राम को चूज किया। तो वैसे ही हीट का दूसरा यूनिट भी होता है, उसको बोलते हैं कैलोरी, ठीक है। तो हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? सबसे पहले आप लिख लीजिए हीट का ऐसा यूनिट, उसको मेजर करते हैं किस में? हीट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपको? हीट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपको? जूल, ठीक। हीट को ऐसा यूनिट, और अदर फॉर्म्स ऑफ यूनिट जो भी हीट का है, आप यहाँ पे अदर फॉर्म्स ऑफ यूनिट बोल सकते हो, अदर यूनिट कैलोरी बोल सकते हैं इसको, कैलोरी, ठीक है। अदर उसका अदर यूनिट कौन सा है? कैलोरी, ठीक। इतना बात सब लोग समझ गए? यस या नो बताइए। अवनी, यस सर। इतना बात समझ में आ गया ना आप लोग को? सबसे पहले क्या बताए थे? यस। हीट को हम लोग ना ही मतलब देख सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं। हीट को हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं सीधे। जैसे मान लीजिए आप गर्म चाय है, तो आप गर्म चाय को छूइएगा, टच कीजिएगा, तो आपको कैसा हॉट फील होगा, हाथ पकेगा क्या? आप एक ठंडा आइस को जब छूइएगा तो क्या होगा? आपको ठंडक महसूस होगी। तो आप इससे क्या कंक्लूड कीजिएगा? यही कंक्लूड कीजिएगा ना, जो गर्म चाय है इसके पास ज्यादा हीट है, इसीलिए हमको मतलब हाथ पकड़ रहा है। आप आइस को छूइएगा तो ठंडक महसूस होगी, तो क्या इससे क्या कंक्लूड कीजिएगा? इसके पास उतना हीट नहीं है, इसके पास थोड़ा कम हीट है, मतलब इसके पास ज्यादा हीट नहीं है क्या? तो उसके बाद हम लोग हीट को डिफाइन किए। कैसे डिफाइन किए? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ओनली बी फेल्ट, जिसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं क्या? अब उसके बाद जब हीट को डिफाइन कर दिए, तो अब भाई हीट को मेजर किस यूनिट में करेंगे? हीट का मेजरिंग यूनिट कौन सा होगा? तो हीट का ऐसा यूनिट जो होता है, हीट का ऐसा यूनिट, इसको हम हीट को हम लोग जूल में मेजर करेंगे। और अदर फॉर्म्स ऑफ यूनिट जो होगा हीट का, आपको क्या होगा? कैलोरी होगा, ठीक। तो इतना आप लोग जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से यस सर। या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर मतलब जल्दी से अगर नोट कर रहे हैं तो जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? यस यस या नो बताइए। यस सर। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। नोट करने के बाद जल्दी बताइए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लिए आप लोग? भास्कर भूषण आपने नोट कर लिया? यस सर। अबनी आप नोट कर ली? सर एक जल्दी नोट कीजिए। सर कर रहे हैं। हाँ जल्दी नोट कीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। सर कौन सा चैप्टर हो रहा है? चैप्टर बुक से आपका चैप्टर 4 हो रहा है हीट।
और फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है हीट। मॉर्निंग सर 7 हाँ। सर आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट आएगा आवाज। यस सर आवाज। सर अपने screen recording कर। चलिए इतना लिख लिए ना, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब यस देखिए सर। हीट का हम लोग 2 यूनिट पढ़े थे, सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? अभी हम हीट कवर कर रहे हैं, समझे। चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4 है शायद, हाँ चैप्टर 4 है हीट, समझे। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग क्या पढ़ लिए, जो हीट पढ़ लिए, हीट क्या होता है, हीट का डिफरेंट यूनिट कौन सा होता है। अब ये भी हम लोग पढ़ेंगे जो इस दोनों का रिलेशन कुछ होता है क्या, अगर होता है जूल और कैलोरी का रिलेशन तो क्या होता है, ठीक। तो इस दोनों मतलब एसआई और जूल और कैलोरी के बीच में एक रिलेशन होता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। समझे। यस 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होगा, 4.18 जूल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ये ऊपर से है, नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 कैलोरी है, 2 कैलोरी है, तो 2 कैलोरी में कितना जूल होगा, 2 कैलोरी में कितना जूल होगा बताइए। 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या है, 4.18 है, तो 2 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 4. हाँ इंटू कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा 8.36 8.36 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर कैलोरी से जूल में पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, कैलोरी से जूल में पूछेगा तो आप 4.18 का मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर जूल से कैलोरी में पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, 4.18 का डिवाइड कीजिएगा। तो नीचे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कैलोरी, इधर लिख दे रहे हैं जूल, ठीक। अब देखिए कैलोरी से जूल में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे किसका, 4.18 का, ठीक। और जो भी मेरे पास आएगा वो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा।
अब जूल से कैलोरी में जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 4.18 से करेंगे डिवाइड। ठीक, तो अभी हम आपसे क्या पूछे थे, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट के लिए पूछे थे, तो 2 कैलोरी में कितना जूल हो गया, तो आपने क्या किया, सिंपली 4.18 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लिख लिया इतना ना, अब नहीं लिख लिए। बोलो ना। भास्कर यस सर। लिख लिए। यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नहीं, आपने लिख लिया ना, नहीं लिखी तो यस सर। नहीं लिखी तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, आपने देखा होगा जो गर्म चाय अभी अगर आप ऐसे रखिएगा थोड़ा देर के लिए, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। तो क्या होता है, जो गर्म चाय में से हीट धीरे धीरे करके वो बाहर निकल जाता है। ठीक, तो हमको पता कैसे चलेगा जो किस बॉडी में से हीट फ्लो करेगा और किस बॉडी के तरफ जाएगा, मतलब क्या, कौन बॉडी हीट, मतलब कहाँ से हीट निकलेगा और कहाँ तक जाएगा, हीट का फ्लो किधर से किधर होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होगा या कोल्ड बॉडी से हॉट में होगा या हॉट से हॉट में होगा या कोल्ड से हॉट में होगा, तो कैसे पता चलेगा। तो इसका एक है, जो हीट जो है आपका ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, इतना लिख लिया तो क्लियर कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हीट देखिए, हीट कैसे फॉलो करेगा, हीट ऑलवेज heat always flows from hot body to cold body। क्या, तो हीट जब भी फ्लो करेगा वो कहां से फ्लो करेगा, हॉट बॉडी से हीट फ्लो करेगा कहां तक, कोल्ड बॉडी तक। हीट का डायरेक्शन ना कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। अगर मान लीजिए, अज्यूम कीजिए ये हॉट बॉडी है, अगर इधर मान लीजिए कोई कोल्ड बॉडी है, ठीक है, तो आपका डायरेक्शन का, हीट फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, ये हॉट से कोल्ड की तरफ होगा, समझे। अब क्या है, जैसे हीट को मेजर करते हैं जूल में, तो मान लीजिए यहां से 25 जूल हीट हॉट बॉडी क्या किया, ट्रांसफर किया कोल्ड बॉडी को। तो इस जूल को आप हमेशा बार बार JUL हम लोग नहीं लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन में कैपिटल J लिख देते हैं। ठीक है, जूल को क्या करते हैं, कैपिटल J में लिख देते हैं। ठीक, तो हीट में हम लोग क्या पढ़े, तो हीट में हम लोग ये पढ़े, जो हीट क्या होता है, हीट को हम लोग मतलब छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। और क्या पढ़े, तो हीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट को हम लोग मेजर किस में करते हैं, जूल में करते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ इसका यूनिट कौन सा है, कैलोरी है हमने। और उसके बाद हमने जूल और कैलोरी का रिलेशन भी देखा, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल है। उसके बाद क्या पढ़े, हीट फ्लो किधर से किधर करेगा, किस बॉडी से किस बॉडी में हीट फ्लो करेगा। उसके बाद हमने देखा हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर की ओर। ठीक है,
इतना लिख लिए ना आप लोग? अब बताइए, इतना लिख लिए ना, आगे बढ़े? अब नहीं आगे बढ़ सकते हैं ना? भास्कर भूषण, यस सर। तनवीर, तनवीर आगे बढ़ सकते हैं ना? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? टेम्परेचर है। पेज। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे, चाय का लिए थे एग्जाम्पल, और किसका लिए थे? आइस का लिए थे। तो चाय, गर्म चाय को आप छूइएगा तो आपको थोड़ा गर्मी महसूस होगा, लगेगा कि ये थोड़ा, अब गर्मी महसूस होगा तो उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? उससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो क्या इसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। वही आप आइस को छूइएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? ठंडक महसूस होगा। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? आइस जो है उसका टेम्परेचर है रिलेटिवली लोअर देन, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से है क्या? से यही तो टेम्परेचर से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? टेम्परेचर से हम लोग यही कंक्लूड कर सकते हैं जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। टेम्परेचर से क्या कंक्लूड करते हैं हम लोग? जैसे अभी हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? जैसे नॉर्मल डे का टेम्परेचर आप लोग मान ले लीजिए तो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है या 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसी में जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाती है या फिर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? तो नहीं, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, हॉटनेस, हॉट जो गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। तो टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर यही, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है? कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है। टेम्परेचर से ये हम आइडिया लगा सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आप क्या उससे कंक्लूड कीजिएगा? नहीं, ये ऑब्जेक्ट 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका मतलब क्या है? जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उससे भी ठंडा टेम्परेचर पे है, मतलब ठंडा होगा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 60-70 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? इससे यही कंक्लूड कर सकते हो नहीं, इसका ये ऑब्जेक्ट थोड़ा गर्म होगा है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, हम किससे जज कर सकते हैं? उसको टेम्परेचर से जज कर सकते हैं। यही क्या है? यही टेम्परेचर है। ठीक, टेम्परेचर को हम लोग मेजर किस किस यूनिट में करते हैं? तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए अपनी? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा? टेम्परेचर को हम लोग किस किस यूनिट में मेजर करते हैं? जैसे मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं ना, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर को हम लोग किस किस यूनिट में मेजर करते हैं? बताऊं? कौन सा यूनिट में? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सेल्सियस एंड फारेनहाइट। कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही है। और कोई यूनिट में टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं? अपनी आप भी बताइए कुछ, और कोई यूनिट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं? तनवीर, आप बताइए, और कोई यूनिट में टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं? सर एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है उसका? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट कौन सा क्या है? उसका नाम क्या है? जूल। बिल्कुल सही, जूल। जूल तो अभी बताए ना, हीट का ऐसा यूनिट जूल है। हीट को हम लोग मेजर करते हैं जूल में। देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपका क्या होगा? केल्विन होगा। क्या होगा?
SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक, KELVIN, ठीक। हम टेम्परेचर का SI यूनिट जो है वो कौन सा यूनिट है, केल्विन है, ठीक। और अदर उसका यूनिट कौन कौन सा होगा, तो आपने बताया था भारत भास्कर भूषण, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ यूनिट है, किसका है, टेम्परेचर का। ठीक, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा। और अदर यूनिट जो है, जैसे हम लोग डेली लाइफ में कौन सा यूनिट के यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी वो आपको बोलेगा जो मतलब नॉर्मल मतलब टेम्परेचर दिन का कितना है, तो क्या बोलेगा, 25 डिग्री सेल्सियस बोलेगा या 30 डिग्री सेल्सियस बोलेगा। तो अभी हम लोग टेम्परेचर को किस यूनिट में मेजर किए हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर किए हैं, ठीक। लेकिन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक। इतना बात समझ में आ गया ना आप लोग को, लिख लिए, लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो जल्दी से लिख लीजिए। अब टेम्परेचर को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, बताइए। थर्मामीटर। बिल्कुल सही। इट कैन बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। थर्मामीटर। इसको हम लोग किससे मेजर कर देते हैं, थर्मामीटर से। ठीक, यहां तक लिख लिए, जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, सर हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी आपने लिख लिया ना, Yes, sir. तनवीर, आर यू ज्वाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने केल्विन पढ़ा, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, और क्या पढ़ा, डिग्री सेल्सियस पढ़ा और डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा। तो इस तीनों का रिलेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इस केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में आप सिंपली 273 ऐड कर दीजिए। कितना ऐड कीजिएगा, 273। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, केल्विन में मिलेगा। जो भी रिजल्ट आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपको कितना आएगा, 273 डिग्री, 273 केल्विन आएगा। और केल्विन में ये जो लेटर के है ना, वो आपका कैपिटल रहेगा, कैपिटल। और इसमें डिग्री नहीं यूज होगा। जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं ना, तो इसमें नो डिग्री, इसमें क्या बोलेंगे, नो डिग्री, इसमें कोई डिग्री वगैरह यूज नहीं होगा, समझे।